महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवत्सनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। परमात्मा के पवित्र पावन मधुर वचन कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक बारंबार कोटिश प्रणाम निवेदन करने के साथ ही ज्ञान प्रदाता सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बोध भविष्य वर्तमान तीनों ही कालों के महापुरुषों को प्रणाम। भगवत प्रेमी भाइयों माता और बहनों, महात्मा रामदास जी के द्वारा रचित या व्याख्याकार के रूप में भक्तों का चरित्र भक्तों की महिमाओं का वर्णन चल रहा है और एक एक प्रसंग अनेक प्रकार के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। कल के दिवस में आपको उद्धव का जीवन चरित्र श्रवण कराया था। इसी क्रम में पिपलाद ऋषि हरि हरि ध्याया ज्ञान पाए अज्ञान मिटाया कुंभिरिते काम को जीता काया गढ़ले भयावधीता। महाराज पिपलाद दधीची ऋषि आदि का प्रसंग आज के इस प्रसंग में आप लोगों के सम्मुख वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात अपन चलते हैं वह आदि नारायण आदि पुरुष शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम की ओर। आप हम अनेक बिंदु अनेक चर्चा अनेक प्रसंग अनेक प्रश्न जिज्ञासा में ले सकते हैं, पर सृष्टि का क्रम नारायण जल में शयन कर रहे हैं, नाभि में से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा
जी विराजमान है, जिनके 5 मुख, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक बीच का ऊपर, ये 5 मुख। ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और सर्वप्रथम उन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया सृष्टि में। श्री अथर्वण ऋषि उनमें से एक थे। उनमें एक ऋषि जिनका नाम अथर्वर्ण, वह भी 10 ऋषियों में एक है, प्रारंभिक जन्म। और उनका जो विवाह हुआ ना, वो विवाह हुआ कर्दम जी और देवहूति के माध्यम से। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि कर्दम, आज से ठीक तीसरे दिन राजा स्वयं अपनी राजकन्या को लेकर के, महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे साथ उनकी बेटी का विवाह ना मत कहना, क्योंकि तुम्हारी साधना, तुम्हारा भजन, ये सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और यदि ग्रस्त जीवन में रहते हुए परमात्मा तुम्हारे को प्राप्त हो जाए तो फिर व्यर्थ में तपस्या करने की कहाँ जरूरत। इसलिए उनका विवाह हुआ और विवाह में 9 कन्याएं हुई, 9 देवहूति के माध्यम से। और देवहूति की जो पुत्री का एक नाम था शांता, उस शांता का विवाह महाराज जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या करके अपना शरीर की हड्डियों को ठोस मजबूत बनाया, दधीचि ऋषि। और शांता का अथर्वण का विवाह हुआ और उन्हीं के योग से परम परोपकारी महात्मा दधीचि का जन्म हुआ। और महर्षि दधीचि का भी शादी की भी विवाह, और उनका भी विवाह जो हुआ है परम साध्वी स्वरूप, अर्थात सादगी से जो रहे, संतोष से जो अपना जीवन बिताए, राग द्वेष से जिसका मन हटा ले, वह अपने आप में, और जो अपने मन को परमात्मा से साध के रखे, भक्ति करते रहे, वही साधवी। जो परमात्मा को मन से साध करके रखे वही तो साधना क्या है? हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके उस मार्ग पर चले जिससे कि और हम परमात्मा के पास में जाए, उसी का नाम है साधना कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हो? साधना कर रहे हैं। कई साधना कर रहे हो, कोई अलग अलग उपासना नाम, मैं उस देवता की साधना करता हूँ, मैं देवी की साधना करता हूँ, मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ, मैं राजसी साधना करता हूँ, मैं तामसी करता हूँ, और कोई कहते नहीं मैं तो सात्विक। ये साधना के अलग अलग तरीके भाई, और जहाँ साधना की जाती है पुरुष के लिए, और वही साधना यदि महिला करते तो साध्वी कहलाती है। साधन से ही साधु, ये तो साधु माना है, जो परमात्मा से जुड़ने का प्रयास सतत करते रहे, एक क्षण के लिए भी भूले नहीं, एक क्षण। और अंतःकरण में जितने भी विकृति है, दोष है, उनको निकाले। हम भगवान का भजन भी करते हैं, उसके बावजूद भी विकृति हुई रहती है। एक सूक्ष्म है,
एक बार भगवान शिव और पार्वती मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए आए और भ्रमण करते करते वो हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में हजारों लाखों लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां सब गंगे हार गंगा में गोता लगा रहे। जितनी भी आए थे गंगा जी, पर आप भी आओगे हरिद्वार तो बिना नहाए आ जाओगे क्या? चाहे कितनी भी ठंड हो नहाओगे तो उसी बार बार कहाँ आएंगे? चलो एक बार गंगा से में नहा लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, अपावन से पावनता आ जाएगी। पवित्रता, गंगा पापम शशि तापम। अरे शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए तो ये क्या है? चंद्रमा की किरणें शीतल, सूर्य की किरणों से तो गर्मी महसूस होगी पर चंद्र किरणों से शीतलता महसूस होगी। और गंगा पापम, गंगा को दूर से देख लें, इतनी बड़ी महिमा भाइयों गंगा की, दूर से देख ले, गंगा का नाम उच्चारण कर ले। आप नहाने के लिए बैठे और गंगा यमुना का ये नाम का उच्चारण करे तो आपके घर की बाल्टी में टब में गंगा आ जाए। उसमें भी आए याद करती तो गंगा का बहुत बड़ा मान। गंगा यमुना त्रिवेणी सरयू कालिंदी ये सब पवित्र नदियां, ये जीवन को पावन बना। तो गंगा में हजारों लाखों लोग स्नान कर रहे थे। पार्वती ने देखकर कहा ये इतने सारे लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि ये सब गंगा में स्नान करके निष्पाप हो गए। निष्पाप, कोई पाप ही नहीं रहे। भगवान शिव ने कहा कि देवी तो बड़ी भोली है, मैं तो समझता था मैं भोला हूं पर तू मेरे से भी ज्यादा भोली। ये भाग्यशाली है कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, केवल दूर से दर्शन करने का पुण्य, होठ पर लगाने का आचमन का पुण्य और हृदय से लगाने का भी गोता लगा, हृदय से लगा उसका भी। तुम्हारी कहना के अनुसार तो सही है पर है नहीं। कैसे? चलो अपना परीक्षा कर लो, हजारों लाखों लोग नहा रहे हैं, ये पावन हुए कि नहीं हुए देख लो। भगवान शिव तो बिल्कुल वृद्ध बन गए, कमजोर दुर्बल, और मक्खिए पेट बिना रही है, घोड़िए का रूप बना रखा है। और पार्वती मैया 17-18 साल की युवती बन गई, बड़ी सुंदरी। गंगा से निकल करके स्नान करके आए और देखे, अब आज भी चले जाओ गंगा में, हजारों भिखारी आपको मिलेंगे। इधर गंगा से स्नान करो तैयार बैठे, आपको वहां अन्नदान करना ढूंढने की जरूरत नहीं, सामान भी ले जाने की जरूरत नहीं। आप तो किसी भी होटल वाले से कहते हो हमारे को इतने आदमी का सब्जी पूरी मिठाई ये देना है, आपको तो हम बांटते हैं, आपने कहा, और आप बांटने लगे कि इतनी भीड़ हो जाएगी कि बस पता ही नहीं लगेगा। आपके पास और कोई आए तो वो फिर भीड़, और तीसरा आए तो और भी भीड़। अब इतने सारे लोग थे, आएगा सब लोग। पर याद रखना ये जितने भी ये सब ले तो रहे हैं वो वापस भेज दें। कितना खाएंगे, कितना खाएंगे? मतलब दिन भर में हजारों लाखों लोग आते हैं दान करने के। और ऐसे भी भिखारी देखिए मैंने गंगा जी के घर में कि हम
कुंभ पर गए तो सर्दी का टाइम, हर की पेड़ में स्नान किया। मैंने चलो लोग जो है चाय की केटली लेके घूम रहे हैं और यहाँ बहुत सारे इनको जो भी चाय पिया, वो चाय पिया। बहुत सारे मांगने वाले आगे तो चाय दे दो, एक केटली 2 केटली खा रहे थे। दूसरे दिन फिर गए, चलो अपन आए पुण्य करेंगे। उसमें एक भिखारी, कितने ही भिखारी थे पर एक भिखारी, उससे हमने कहा कि भैया ले लो चाय। नहीं माना, नहीं पीता हूँ। तो आपने कल मेरे को पिला दी, आपने कल मेरे को पिला दी थी, अब मैं नहीं पिला रहा। मैंने कहा उसमें क्या हो गया भैया, आज भी नहीं पिला। या तो आप रोज आएंगे और रोज आपका काम देने का है, बहुत सारे और भी ये भिखारी ईमानदार। मैंने चाय पी ली, एक बार आपने मुझे दे दिया, अब दोबारा चल नहीं। आप भले कितने महीने भर तक रोज 2 महीने हम तो नहीं जानते। फिर उससे पूछा, जीवन पूछी कि आज मेरी स्थिति है ना, मेरे को कोई कमी नहीं है। मेरे जो पाँव कटा ने रेल से कट गया था, दुखी हो गया था। सवाई माधोपुर की तरफ का रहने वाला, लंबा चौड़ा मेरा परिवार है, सब कुछ है, बच्चे बच्चा डॉक्टर है, ये है। और मैं यहाँ पर 2 महीने तक रहता हूँ, गंगा की साधना भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, और जो मिल जाए उसी में संतोष करो। तो किसी व्यक्ति से एक बार ही लेता हूँ, मेरा जितना है मैं घर में तू दे। तो वास्तव में गंगा का सेवन कर रहा है तो निष्पाप है, निर्लोभी है। तो ऐसे भी देव स्वरूप मिल जाते हैं वहां। ऐसी बात नहीं है कि सब एक ही जैसे अच्छे भी। तो आइए, वहां कितने ही लोग आते देखते, अरे राम देखो, पता नहीं कौन से पाप किए इसने, पूरे शरीर से कोड़ निकल रही है, और देखो देखो इतनी कितनी सुंदर स्त्री इसके साथ। ऐसी विधाता ने इसको दी, ऐसे पापी को। कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, देख करके भगवान शिव को नहीं पहचान पाए, माँ पार्वती को नहीं पहचान रहे। वो तो मनुष्य की दृष्टि से देख रहे और मनुष्य की बुद्धि से नाप रहे। और वो के लिए है कोई दयालु, है कोई कृपालु, जिसने गंगा स्नान कर लिया हो, निष्पाप हो गया हो। वो निष्पाप आदमी जो गंगा स्नान करके आया है, वो गंगा जल यदि मेरे पति के ऊपर छिड़क देगा तो उस निष्पाप व्यक्ति के द्वारा गंगा जल छिड़क दिया जाएगा तो मेरे पति की बीमारी समाप्त हो जाएगी, वो निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि पाप रह जाएगा और ये जल छिड़क दिया तो मेरे पति की बीमारी उसको लग जाएगी और मेरे पति ठीक, दोनों रूप में। निष्पापी है, यदि गंगा स्नान कर लिया, पाप रहा ही नहीं उसके जीवन में, तो भी मेरा पति अच्छा हो जाएगा। और मान लो कोई थोड़ा बहुत पाप है और उसने भी जल छिड़क दिया तो मेरे पति तो गंगा के जल के छींटे से पवित्र हो जाएंगे, पर पति का पाप उसको लगेगा। निष्पापी होना चाहिए, पर पाप यदि उसके मन में और हृदय कर दिया तो ये बीमार हो जाए। अब सुबह से लगे बैठे हुए हैं, शाम दिन की 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हजारों लोग नारा करके बातें करने चले जाते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि जल छिड़क दे, कोई जल नहीं छिड़क रहा। इधर इसकी बीमारी मेरे को लग जाए तो, अरे तो गंगा से स्नान करके आया है और स्नान करके बाहर निकला और ये घाट की सीढ़ियां चढ़ा, अब इसमें कौन सा पाप हो गया तुम्हारे से? तुम निष्पापी हो ना। गंगा पापम, गंगा में स्नान करने से पाप समाप्त हो जाता, तो अब तुम इतनी देर में कौन सा पाप कर लिया? 2-3 मिनट भी नहीं लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जल छिड़कने की, कि पाप में हमारे को लग जाएगा। योग से एक महात्मा है और उन्होंने गंगा मैया को दूध
किया और कहा माँ आज मैं अहो भाग्य, मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब दूसरा आपका आचमन करने का भी मुझे सौभाग्य मिलेगा। फिर मैं आप में स्नान करूंगा तो आपको हृदय से लगा लूंगा, तो मेरे जीवन के जितने भी पाप ताप संताप है या आपके छूने से, आपके स्पर्श से मैं जन्म जन्म के पाप ताप संताप मिट जाएंगे। ऐसा कह करके गंगा को प्रणाम किया, नमस्कार किया, आचमन किया और गंगे हर लगा के गोता लगा करके बाहर निकले तो भगवान शिव तैयार, पार्वती जी तैयार। और पार्वती जी ने वही अपनी बात कही, या हे परमात्मा, मैंने तो पता नहीं कौन से जन्म में कितने कितने पाप किए होंगे, पर कदाचित आज मेरे जीवन में पहली बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने गंगा की महिमा सुनी है कि गंगा के दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं, आचमन करने से पाप मिट जाते हैं और गंगा स्नान से तो पाप समूली मिट जाते हैं। तो प्रभु कृपा करो, मेरे जन्म जन्मांतर के जितने पाप समाप्त हो गए। फिर नीचे उतरे और हाथ में जल लिया और जल लेकर के भगवान शिव पर डाल दिया कि जो भी पाप समाप्त और इतना रह भी गया हो तो कोई बात नहीं, जिनका ये दंपति तो स्वस्थ रहेंगे, आनंद से रहेंगे। मैं तो अकेला ही हूँ, मैं बीमार भी रहूं तो क्या, मेरे शरीर में और भी बूढ़े तो क्या है, पर ये तो आनंद से इसका दाम्पत्य जीवन तो सुखी हो जाएगा ना, ये प्रसन्नता से रहेंगे। और इस प्रकार गंगा मैया को प्रणाम करके हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे जीतने लगे तो पार्वती का ठहरो ठहरो महाराज ठहरो, क्या याद रख लेना, यदि तुम्हारे जीवन में कहीं पाप होगा ये तो ठीक हो जाएंगे, पर तुम कोढ़िया हो जाओगी जन्म जन्म तक। कोई बात, मैं कोढ़िया हो जाऊं उसका मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, पर कम से कम आपके पति देव तो स्वस्थ हो जाएंगे, आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा ना, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, घर में अच्छी चलेगी। पर मैं कोढ़िया हो जाऊं मुझे कोई तकलीफ नहीं पाऊंगी, मैंने किए होंगे, पर आज तो गंगा में स्नान करके आया, मेरे पाप रहे ही नहीं, फिर भी कभी हो गया तो कोई बात नहीं। और ऐसा कि जैसे युद्धा तो भगवान शिव पार्वती सामने प्रकट हो गए, दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा पार्वती, एक महात्मा ने स्नान किया, बाकी हजारों लोगों ने स्नान नहीं किया, पानी में गोता नहीं निकल गया। स्नान तो इसने किया, इसके पाप समाप्त हुए, बाकी तो सबको कल ना ऐसे कि स्वभाव नहीं बदला, प्रवृत्ति नहीं बदली, भजन में मन नहीं लगा और संसार की वृत्ति बनी हुई है। ऊपर से धो लिया तो क्या हुआ, आंतरिक सफाई भी चाहिए। ये अपन के बहुत बड़े भाग्यशाली है, पर अंदर धुआं कर लाए क्या। हम तीर्थ यात्रा जाए तो तीर्थ में कोई बुराई छोड़ कर गया, कोई अच्छे ही लेकर गया। लोग वहाँ जाते हैं यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, बद्रीनाथ, सब फल छोड़ो। अरे फल कौन सा, जो अपने को पसंद नहीं हो, अपन ने कभी जीवन में देखा नहीं, जो अच्छा नहीं लगे, ये अरे ये क्या छोड़ना, जो आपको प्रिय लगे वो मत छोड़ो ना, अच्छा लगे वो मत छोड़ दो, जिसकी तरफ आपका मन जाए उसको छोड़ो। देखिए ना, उन्होंने तो बद्रीनाथ में छोड़ी है पर आएगा, देखिए कभी आम छोड़ा, आम रोज मिल जाए, तो आम छोड़ दिया। और जिसको वो पसंद नहीं है, तो फल है हमारे आचरण, हमारा स्वभाव, हम निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं सुनेंगे, कोई करे तो उठ के चले जाएंगे, ये पर छोड़ो ना। हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी को गलत निगाह से नहीं देखेंगे, कहीं से भी दुर्गुण नहीं लाएंगे। अरे भैया, अब जब चोरी किसको कहते हैं, किसी का सामान चोरा है तो चोरी, उसको क्या कहते हैं, चोर कहते हैं, ये तो चोर है।
पकड़ा जाएगा। पर किसी की कमियों को घर उठा के घर पर ले आए तो चोर नहीं हुए आप। किसी की कमियों को उठा करके ले आए, उसके व्यवहार बुरे व्यवहार को आप घर पर ले आए तो आप चोर हुए कि नहीं हुए? सब वहां गए थे और उसने ऐसा कह दिया मेरे को, मेरे साथ ऐसा व्यवहार था, तो फिर आप चोर हुए कि नहीं हुए? धन उठाना, वस्तु उठाना ये चोर नहीं है, ये तो नष्ट हो जाएगी। पर कहीं की बुराइयों को ले आना, कमी का उठा के ले आना, दिमाग में मस्त में बैठा करके रखना और बराबर वो समय लोगों से कहना में ये कर दिया, तो ये भी तो चोरी है, तो चोरी बढ़ती जाएगी। इनको निकालो ना ऐसे। तो महात्मा भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इसने गंगा स्नान कोई पाप नहीं, पाप किया। तो नारायण का 10 सृष्टि के में 10 ऋषियों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, और 10 में अथर्वर्ण और वीर का विवाह शांता के साथ, और शांता से दधीची ऋषि का जन्म हुआ है, और दधीची का भी विवाह जो साध्वी सुवर्चा साधना में लीन रहने वाली, और दधीची ऋषि की तपस्या इतनी कठोर तम तपस्या कि जिनकी महिमा, जिनकी कीर्ति ब्रह्मा जी भी गाया, इतना कठोर तम तपस्या। एक समय की बात है, देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवराज इंद्र वृत्तासुर से हार गए और युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया और स्वर्ग का भी त्याग कर दिया। किसी भी प्रकार के वृत्तासुर का सबके सामने खड़े ही नहीं होता। अब दुखी होकर के देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहा कि प्रभु, स्वर्ग के ऊपर वृत्तासुर का साम्राज्य हो गया है, मैं वृत्तासुर से हार गया हूँ, मैं उसको जीत नहीं सकता, और तो आपको उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो राजन देवराज, तुम किसी भी प्रकार से वृत्तासुर से बच नहीं सकते। अभी तो भाग कर आ गए और वृत्तासुर में मार नष्ट कर खत्म कर। वो बड़ा तपस्वी है, बली है, शक्तिशाली है, संपन्न है और परम भगवान का भागवत भक्त है। ये बात अलग है कि भक्त होते हुए भी राक्षस, भगवान का परम भागवत। पर हाँ, जब तुम मेरे पास आ ही गए हो कि उसको मारने का उपाय, तो एक उपाय है कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण, एक ऋषि नेमी सारण्य जैसी तीर्थ में मर्द दधीची बहुत तपस्या करें, नेमी सारण्य, और उनके पूर्ण तपस्या से, इतनी कठोरतम तपस्या से उनकी जो हड्डियां वो मजबूत हो गई, वज्र की तरह कठोरतम हो गई। वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। यदि तुम परोपकारी महात्मा दधीची की हड्डियां ले लो और उसका वज्र बनाओ, हथियार बनाओ, तो ये वृत्तासुर मर सकता, बाकी और कुछ है। किसी ऋषि से हड्डियां मांगे परोपकारी राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए। तो वृत्तासुर कौन है महाराज? तो वृत्तासुर जो है ना, ये धर्म के जो धर्म स्वरूप है, देवता हैं, उनके 8 पुत्र हैं
और ये आटो वसु के लाए हैं। और उसी वसु में साफ वशात ये प्रभास नाम का वसु है जो राक्षस बना है। प्रभास नाम का वसु। और उनकी धर्मपत्नी महासती योग सिद्धा के यहाँ देव शिल्पी विश्वकर्मा जी स्वयं प्रकट हुए, जिन्होंने लंकापुरी का निर्माण किया, जिन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और जिन्होंने साक्षात जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का निर्माण किया है। ये विश्वकर्मा इसी विग्रह उन्होंने बनाया है और प्रभु अर्पित किया। और वह जो भी बनाने के बाद जो कहते हैं, बोलते तुम ही, अर्थात ये मैंने नहीं बनाया, आप ही ने बनाया, मेरा नहीं बनाया हुआ, मैं तो एक निमित्त हूँ। स्वामी जी मैं बार बार कहता हूँ, स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ करता राम जी, जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ माई। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कुछ करने वाले हैं वो तो परमात्मा करते हैं, हमारे अंतःकरण में वो ऊर्जा देते, वो शक्ति देते, वो प्रेरणा देते। जो कुछ करता राम जी मैं तो करता ना है, और राम चरण जो मैं करूं, स्वामी जी महाराज कहते हैं यदि मैंने किया तो बहुत बड़ी गलती, ये अपराध, मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंता राम, है तो अपराधी अपराध, अच्छी मति तो है ही नहीं। स्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं कि राम चरण कीजे नहीं, राम चरण कीजे नहीं, करनी को अहंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा का भार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये काम मैंने किया, कोई अपनी प्रशंसा करे ना, अहंकार आ जाए, इतना बड़ा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति के मार्ग में तुम आए हो तो अपने द्वारा कोई भी काम अच्छा हो गया है तो उसका अहंकार मत करना, रामचरण कीजिए नहीं, करनी को अहंकार, राम राम रट लीजिए और जीवन से भगवान का भजन करते रहो, प्रभु स्मरण करते रहो, राम राम रट लीजिए तज आपा का भार, अपनत्व मेरा, मैं तू और तू है। तो ये विश्वकर्मा क्या कहते कि तुम ही, आप ही ने किया है, इसलिए इनका एक नाम दुष्टा भी कहते हैं। विश्वकर्मा को जो एक नाम से दुष्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम किया और इन्हीं के दो लड़के हुए हैं, विश्वरूप व व्रत, और एक कन्या जिसका नाम संज्ञा रखा गया है और वही विवस्वान सूर्य की पत्नी बनी है। एक बार इसी क्रम में गुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में त्वष्टा के जो पुत्र थे ना, जिनका नाम उन्होंने विश्वरूप, विश्वकर्मा का पुत्र विश्वरूप, उन्हीं को पुरोहित बना करके यज्ञ कराया, और ताकि इस यज्ञ के माध्यम से हमारी शक्ति बढ़े और असुर लोग पराजित करते हैं, ऐसा पावर आ जाए हमारे। और एक बहुत बड़ा मिसाल यज्ञ प्रार्थना, अब आहुति तो देते,
अपने मातृ पक्ष में दे देते और मामा पक्ष, माँ असुर कन्या, माँ को होती असुर कन्या, राक्षस की बेटी। शादी भले देवता से हुई और मातृ पक्ष में दे और विष्णु। और इस बात का पता देवराज इंद्र को लग गया। अरे अपन ने तो इस पर विश्वास किया कि कुल पुरोहित है, इतना बड़ा यज्ञ किया और देवता और राक्षस को पराजित करने के लिए किया, पर ये तो आहुति तो दे रहा है, देवता को बलि कर रहा है, पर साथ चोरी निगाहते ये अपने मातृ कुल को भी बलि से बनाया, ताकत तो फिर हो जाएगी। देखना भाइयों, क्रोध जब आता है ना तो क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्रोध में बुद्धि क्षीण हो गई। क्रोध, इस गीता में भी वर्णन किया कि मोह, मोह से क्रोध और क्रोध से बुद्धि का। यह मोह के सभी प्रकार के हम आपस में छोटी छोटी बात को लेकर लड़ते क्यों? छोटी छोटी, ये मोह के कारण। मोह हो ही नहीं, वस्तु का मोह नहीं हो, व्यक्ति का मोह नहीं हो, व्यवहार हो तो कोई तकलीफ नहीं होनी है, दुख भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं है। पर यह मोही मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन से उपजई नित नव सूला। रावण ने अपनी तरफ देखा कि अरे मेरा शरीर तामसी हो गया, मेरा स्वभाव तामसी, शरीर भी तामसी, व्यवहार भी तामसी, वृत्ति भी तामसी। और इस तामसी शरीर के कारण, तामसी वृत्ति के कारण, तामसी स्वभाव के कारण तो मैं मुक्ति का अधिकारी हो ही नहीं सकता। मोह में हूं, आसक्ति में हूं, संग्रह में हूं, हर अच्छी चीज मेरी हो, ये भजन हो नहीं सकता। इस शरीर से मैं कोई भजन करना चाहूं तो भजन तो नहीं होता। तो अब मुक्ति कैसे करें, मोक्ष कैसे मिले? तो मोक्ष करने के लिए तो भक्ति, और भक्ति हो नहीं सकती तो भक्ति को उठा लाओ, भक्ति को उठा लाओ। तो साकार रूप में भक्ति कौन है? सीता जी। साकार रूप में भक्ति है कौन? तो कि सीता जी है, जगत जननी, विश्व जननी। ये इसको तो उसने अपने तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, तो भक्ति का ही अपहरण कर लिया, भक्ति का ही अपहरण कर लिया कि भक्ति का अपहरण करूंगा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग इस रूप में करूं। आसन लगा कर भजन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तो महाराज जी क्या करें, मन तो बहुत करता है पर हम आसन लगा के नहीं बैठ सकते। तुम आसन लगा के नहीं बैठो तो मत बैठो, सोए तो बैठो। एक तो तुम्हारा किस्सा लगा देंगे, सो जाओ, टेका से बैठ जाओ। और थोड़ी देर के लिए भी आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखते। अब बताओ, आपकी दुकान पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, यदि ऑफिस में सर्विस में तो ऑफिस में 8 घंटे बैठे रहना पड़ता, वहाँ कैसे बैठ गया? दुकान पर बैठना है तो दुकान पर भी धंधा करना है तो खड़े के खड़े रहे, फिर वहाँ कैसे खड़े होते? ग्राहकी आ रही, क्योंकि ये शरीर तामसी वृत्ति का है, इसलिए आप जो है राजसी और सात्विक आप में है नहीं। तो जीवन का कल्याण होगा कहते ही ऐसे आज जोड़ लो तो
84 लाख योनियों में से भटकते रहोगे, निकलोगे कैसे, बचोगे कैसे? नाम के गुरु कर लिया और गुरु की आज्ञा में नहीं रहे तो जीवन चलेगा कैसे? गुरु के पास में नहीं गए तो क्या फायदा उससे? एक चीज दिन कंटिन्यू उसी दिन गए और जय राम जी की क्या लेना देना है फिर? अरे आओ भागी समझो कि गुरु महाराज के यहाँ न जाए, गुरु महाराज यहाँ अब तो लाभ ले लें, अब तो जगा जाए, जग जाए। अपने अपन जिसको प्रेरणा दे के लाए थे उसको क्या वही चल बढ़ाए। अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व कैसे चोरा तेरा? तो तामसी वृत्ति के कारण कि तामसी स्वभाव के कारण मेरे से भजन नहीं होगा, पर मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को मुक्ति चाहिए। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए रावण ने भक्ति को चुरा लिया और भक्ति को चुराया तो भजन तो नहीं किया, पर एक क्षण के लिए भी सीता से मन से दूर को नहीं किया भक्ति और उद्धार। पूछा गया रावण से कि लंकेश कौन जीता कौन हारा? तो रावण ने कहा राम मेरे शरीर में जब तक प्राण थे तब तक तुम्हारे को मैंने प्रवेश नहीं करने दिया लंका। जब तक मेरे शरीर में प्राण थे तब तक तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सके, आ नहीं सके एक सीमा तक बाहर। और तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारे धाम में जा रहा हूं, तो जीता तो मैं हूं, हारे तुम। कहां जा रहा हूं मैं? तुम्हारे धाम में जा रहा हूं। मेरे धाम में तुम्हारे को नहीं आने दिया, पर तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारे धाम में जा रहा हूं, तो जीता तो मैं हूं। मेरे गांव में नहीं आती, मेरे घर में नहीं आती, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं और तुम रोक नहीं सकते थे। यह भक्ति, यह स्वरूप है भाई। तो विश्वरूप तो पुरोहित बना दिया, चोरी की। तो देवराज ने बड़ा क्रोध आया और क्रोध में बुद्धि भाई क्रोध तो बिल्कुल नहीं। क्रोध से बचो, मोह से बचो, व्यवहार निभाओ, आसक्ति मत रहित। अपन लोग बच्चे आते ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब सौंपा क्या? आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए घर जाने बैठे हो और कह दो मैंने कर दी थी भगवान को, केवल 2 मिनट की सो जा, एकांत में बैठ जाओ। क्या मैंने अपने शरीर को दिया कि मन को दिया कि तन को दिया कि घर को दिया, क्या दिया? सब भार तुम्हारे हाथों में। उनके हाथों में दिया क्यों? सब भार उनका हाथ में ले लिया। किसके लिए गए मंदिर में? किसके लिए गुरु के पास में? किसके लिए महात्मा के पास में गए? क्यों गए? महाराज मेरे को आशीर्वाद दे दो, ये काम हो जाए मेरा। कहाँ सौंपा? ये किसका? तो भगवान के। ये किसका? देखो कितना लोग झूठ बोलते हैं। देखना, बुरा मानो तो मानो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात तो कहने में तकलीफ नहीं। ये मकान तो हमारा कैसा? भगवान का। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? बेटे ठीक कहते हैं ना? तो दिनेश जी भगवान के, ये किसका? तो भगवान का। सब भगवान के। ये दुकान तो भगवान की, हमारी क्या? धंधा पानी करना
ये बच्चा तो भगवान का है ना, कहते कि नहीं कहते? बोले हाँ ना, तो बोलो। और यदि साथ में पत्नी खड़ी हो और उसके लिए ये कौन, तो क्या कहोगे? साथ में पत्नी खड़ी हो और कोई बोले ये कौन है, तो भी क्या जवाब? कहीं नहीं, का पकड़ रखा ना आपने, वहां कह सकते हो कि भगवान की है, और कुछ न कुछ तो पकड़ रखा है ना, कि नहीं पकड़ रखा? कुछ न कुछ पकड़ रखा है। तो कहा अब सौंप दिया सब आपकी इच्छा के अनुसार चले तो भगवान की कृपा, और यदि उसकी इच्छा के अनुसार चले तो कृपा है क्या? आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी चले तो भगवान की कृपा बहुत अच्छा है, और यदि उसके अनुसार चले तो फिर कहाँ है, कहाँ तो? ये एक प्रश्न हमारे जीवन में, भक्ति में ये भी नहीं। भक्ति यह है कि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा में मेरी, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा, आपकी प्रसन्नता में मैं अपने आप को प्रसन्न महसूस करूंगा। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया सब थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए एक प्रयोग करो। मैं कितना हल्का, और उस समय जब आप हल्के हो जाओ ना, तो हम लोग बोल लेना कि कितना आनंद, ये सब मैंने उठा रखा, ये सब मेरा है, उसमें आनंद है, उसमें सुख है, कि इसमें थोड़ी देर के उठा देते देखो, थोड़ी देर जाना कहीं नहीं, न तो घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न दुकानदारी छोड़नी है, न नौकरी छोड़ना है, पर केवल एक बैठो तो सही, 2 मिनट के लिए सब वो जो स्वरूप आएगा ना, वो आनंद आएगा। 2 मिनट ये वजन तुम्हें किसी भी प्रकार, महात्मा के पास दर्शन करने गए तो महात्मा कंची खेल रहे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, बहुत बड़े महात्मा, हम तो उनकी महिमा कीर्ति सुन करके बड़े प्रभावित थे। क्या उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो उनको याद भी है कि नहीं, मिले कि नहीं मिले, पहले थोड़ी देर के लिए, घंटा आधा घंटे के लिए मिले थे, तो चलो। तो महात्मा को देखा तो आश्रम तो लंबा चौड़ा बहुत है, पर बच्चों के साथ में कंची खेल रहे, बच्चों छत्र चौहान में जे कारण कितने पुलिस महकमा था उनके साथ में है, लगता है बाहर, और यहाँ तो एक सामान्य, और जैसे गए प्रवेश किया तो पहले ही उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का वजन नहीं रखना। पहले उपदेश क्या दिया, ये भी वजन नहीं रखना है किसी प्रकार, ये उपदेश, ये महात्मा कि वो सब आनंद, खेलना ये नहीं है, और ये तो बड़े ये काम करते, ये करते हैं, वजन कुछ नहीं, जिसमें परमात्मा की ओर मन लगा रहे वो ये बाधा नहीं बने, ये चीजें सब बाधक हैं,
विश्व रूप को मार दिया, पर विश्व रूप से एक मंत्र मिला था, नारायण कवच। और नारायण कवच की मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामना नहीं कर सकते। ये नारायण भगवान भागवत में नारायण कवच की महिमा बहुत। और दुनिया भर की जो बीमारियां हैं ना, चाहे शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, बाहर की बीमारी हो, कर्म की बीमारी, सब कर्म कैसे भी हो, पर कर्म को काटने का एक ही मार्ग साधन है। हम कहते हैं कि वो आरी होती है ना, काटने की करवट जिसको कहते हैं, लकड़ी काटती, पत्थर भी काटती, वो आरी। और आरी की विशेषता है कि दोनों तरफ से काटती, इधर जाएगी तो भी कटेगी, इधर जाएगी तो भी कटेगी, कि नहीं कटेगी? ये देखना, आजकल तो मशीनें चल गई, मोटर से चलती सब, पर वो आरी दोनों तरफ से काटती, इधर जाओगे तो भी काटेगी, इधर जाओगे तो भी काटेगी, दोनों। तो ये राम का नाम जो है ना, ये भी एक आरी के समान है। ये राम का नाम एक आरी के समान है। हमारा आप नाम जब कभी भी कहीं पर भी कैसे भी करोगे तो भी यह दोनों प्रकार की, जन्म के भी काटेगी और पूर्व जन्म की भी काटेगी। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, रामचरण रसना नडो कर्म सकल। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, रामचंद्र जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। जो भगवान के नाम को भूल गए यमराज के अंदर नरक में, पर जितने नाम को दिए दोनों तरफ काट, पर आरी चले और लकड़ी ना कटे, आरी चले और लकड़ी ना कटे, तो क्या समझना चाहिए? या तो आरी में कटती है या लकड़ी में। जब आरी लकड़ी काट देती है, चाहे वो थोतरी हो तो भी थोड़ा बहुत निशान तो लगाएगी, कैसी भी। और आरी चलाए, आप मेहनत करें और लकड़ी ना कटे, तो क्या समझना चाहिए? या तो आरी गलत, पर ऐसा नहीं हो, आरी चलेगा। पर हमने आरी तो चला दी, पर आरी की जो दांतें लकड़ी पर लगना चाहिए, नहीं पिछला भाग उल्टी चला। आरी कैसे चला रहे हैं? दांतें ऊपर है और तो कटेगी क्या? कटेगी क्या? फिर तो चलाओ, कितनी मेहनत करते रहो, दांतें ऊपर। हमारे जीवन में यही हो रहा, हम भजन भी करते, दान भी करते, मंदिर भी आ रहे, सेवा पूजा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वो हमारे पाप नहीं कट रहे। क्यों? कि आरी को हम उल्टी चला रहे हैं। आरी उल्टी क्या? कि हमने जो है वहां गए तो पहले से अपनी दाढ़ी मांग रही, मजदूरी मांग रहे, कामना है, इच्छाएं। जब इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो फिर वह आपके कर्म कटेगी कहां? उल्टी तो चला रहे हो आप। तो आरी को सीधी करनी पड़ेगी। परमात्मा के पास में, महात्मा के पास में जाओ तो किसी प्रकार की इच्छाएं मत करो, कामनाएं मत करो, वो तो अपने आप कर देंगे। वो अंतर्यामी, वो आपके अंतर्जन की बात को जानते हैं। अभी नहीं पूछेंगे, 2 दिन बाद पूछ लेंगे, अभी नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, पर कामना नहीं। तो हम भजन करते ना, अभी जितने भी शिव पूजन चल रहा ना, वो उसमें सब में कामना है। मिश्रा जी ने सबको लोभ दे रखा है, सबको लोभ दे रखा है, कामना है, तो उसके कारण लोग कर रहे हैं। पर वो तो भगवान शिव तो औढरदानी है, वो तो विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो तो वैसे ही करेंगे, वो तो वैसे ही करेंगे। पर यह काम पहले की कामनाएं जो भी है
उनको जलाएंगे तभी तो आएंगे ना। पुराने कर्म नष्ट होंगे तब कहीं जाकर के नए कर्म का फल आपको मिलेगा। ये तो चलते थोड़ी आ जाएगा। तो एक का तो हो गया, एक का नहीं हो। तो भाइयों, यहाँ पर दधीचि ऋषि की हड्डियां थी और विश्वकर्मा विश्वरूप ने नारायण कवच, और इस नारायण कवच से देवराज इंद्र तुम्हारे ऊपर न दुश्मनों का प्रभाव पड़ेगा, न जहर का पड़ेगा, न जहरीले जानवरों का पड़ेगा, न अंधेरे का पड़ेगा, न प्रकाश का पड़ेगा, न प्रकृति का पड़ेगा। इस नारायण कवच को सिद्ध इस नाम की महिमा, जो नर राम नाम लिव लावे, जो नर राम नाम लिव लावे, जाको कोई भय नहीं व्यापे, जाको कोई भय नहीं व्यापे, विघन विलय हुई जा। सब दूर, अगल बगल का छांड पसारा, मन विश्वास वाह। हम दुनिया भर की चीजें तो लेके जा रहे हैं, संदेह है, अविश्वास है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, सब तो लेके चल रहे हैं। इनको छोड़ो ना, कचरे को नहीं चल। भ्रम कर्म का तूतड़ा सदगुरु देव उड़ा है। गुरु महाराज जो है ना, ये धर्म की बात है, सार तत्व शाश्वत। तो यहाँ पर नारायण कवच के प्रभाव से युद्ध तो हुआ, वृत्तासुर ऐसा पराक्रमी विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषियों की हड्डियों से एक वज्र बनाया और वज्र देवराज इंद्र को दिया गया। बलिष्ठ हो गया शक्तिशाली। और शेष छोटी मोटी हड्डियों के टुकड़े बचे थे ना, उन हड्डियों के टुकड़ों से भी एक अस्त्र बना दिया गया। उसका नाम रखा धनुष, और वह सारंग धनुष उसका नाम। और ये धनुष भगवान शिव को भेंट किया गया। थोड़ी चीज भी बेकार, उसका भी भगवान शिव को दिया। प्रभु ये आपकी जिसकी इच्छा हो, जिसका इच्छा हो उसको दे देना, जिस पर आप प्रसन्न हो। पर ये इसके योग्य काबिल यदि है तो आप ये भी पराक्रम। जिस प्रकार से वज्र प्रभावशाली है, उसी प्रकार ये सारंग है ना, ये भी विनाश धनुष। अर्जुन के पास में गांडीव नाम का धनुष, सबके अलग अलग दिया है, अलग अलग नाम, प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से ये भगवान शिव की बात। तो भाइयों, जब हड्डियां देने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा क्या थी, आप ले लोगे तो मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लोग कल्याण के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे तकलीफ नहीं, ऐतराज नहीं, पर मेरी तो मृत्यु होगी ना। पर मैं मरने के पहले एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है मेरी। क्या इच्छा को? देवराज से कहा कि मेरी इच्छा यह है कि भारत के जितने तीर्थ हैं और उन सभी तीर्थों में, कुंड पवित्र कुंडों में तीर्थ के दर्शन कर लिया हूँ, वहाँ मिट्टी को छू लूँ, नमन कर लूँ और कुंडों में स्नान कर लूँ और वहाँ जो भी देवी देवता है उनको प्रणाम कर लूँ। एक ही इच्छा और कोई इच्छा नहीं। देवराज ने कहा बस, अब तीर्थ कितने? 68 करोड़ तीर्थ। एक दो तीर्थ नहीं है, अपन तो 4 धाम करिया तो बहुत करिया, बहुत हो गया था पूरी नो। अरे हर गांव में तीर्थ, हर भूमि में तीर्थ। हमारे यहाँ
जब भी सोमवती अमावस आती है ना, तब क्या होता है, पौराणिक काल कहता है कि हम तीर्थ में नहीं जाए तो कोई बात नहीं, सोमवती अमावस के दिन और कुछ ना कर सको तो कम से कम जिस गांव में जिस नगर में रह रहे हो उसकी परिक्रमा तो लगा लो, वही तीर्थ है। आपको सभी तीर्थों का पुण्य, सभी देवताओं के दर्शन का पुण्य और सभी महापुरुषों के दर्शनों का पुण्य और सभी महासतियों के दर्शनों का पुण्य आपको अपने आप जिस नगर में रहते, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में परिक्रमा लगा ले तो सब पुण्य के अधिकारी आप बन जाएंगे। ये पर ये मालूम कब पड़े, जब सत्संग में जाओ, सत्संग में रोज एक ही बात थोड़ी, इतना बड़ा पुण्य और इस साल में एक बार दो बार आई जाती है, पर आलस ने वो रोज की तरह देना ठीक है तो आप कर लो। इतना ही बड़ी महिमा, तीर्थ यात्रा में जाओ ये अच्छी बात है, पर जाओ स्नान करो बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना जा सके तो नगर की प्रदक्षिणा में घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे लगा तो लो। जितने भी तीर्थ नगर में सभी मंदिरों की पूजा हो जाएगी, जितनी भी सतियां हैं वो सतियां नगर में बसी हुई है, जिससे नगर आबाद है, यहाँ एक एक ढूंढने जाओगे उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी। जितने भी सत्यवादी पुरुष हैं उनके भी दर्शन हो जाएंगे, उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी। और जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आपके गांव में नगर में रह रहे हैं, जिससे गांव आबाद हो रहा है, उनकी भी परिक्रमा के दर्शन हो जाएंगे अपने आप। इसलिए परिक्रमा का ये लाभ, सकल तीर्थ तुम्हारे गुरु जी ने चलना, गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करूं आज भी हरि गुरु संत। 68 करोड़ तीर्थ की कहाँ तक जाएंगे? देवराज ने कहा कि आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरी इच्छा है कि मृत्यु के पहले मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन कर लूं और सभी जितने भी तीर्थ है 68 कोटि उनके पवित्र कुंड में। तो उन्होंने कहा जब तो हो गया, जब तो ऐसी चाल रख दी इन्होंने कि इसका मतलब ये हुआ कि राक्षस की शक्ति बढ़ती रहेगी और ये स्वर्ग का राज्य मेरे से दूर जाता जाएगा। अब ये 68 करोड़ तीर्थ में यात्रा करने में कितने वर्ष लग जाएंगे? तो इतने वर्ष तक तो मेरे को इधर मारा फिरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी प्रार्थना की, भगवान ने कहा एक उपाय क्या कि जितने भी तीर्थ सब देवताओं के वश में, तुम तो राजा हो ना, स्वर्ग के राजा हो, स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया तो राजगद्दी तो तुम्हारी, ये नाम तो तुम्हारे चल रहा है, आर्डर तो तुम्हारे चलेगा। सब देवताओं को और सब तीर्थों को बुला लो और सब नैमिषारण्य में आ जाओ, जहाँ पर दधीची ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु यदि सभी तीर्थ 68 करोड़ तीर्थ आपके यहाँ नैमिषारण्य में आ जाए तो यहाँ बुला लूं मैं, और मेरी आज्ञा में है तो अच्छी बात है, फिर मेरे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं, इतने समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। यदि यहीं आते हैं इसी कुंड में, चक्रवर्ती कुंड में सभी पवित्र नदियां आ जाती है तो मैं चक्रतीर्थ में स्नान कर लूंगा। इसलिए जितनी भी तीर्थ है ना वो सब नैमिषारण्य में समाई। हमारे को दिनेश जी ले गए, चारों काम की याद करवा दी। तो एक प्रकार से ये वो तीर्थ तो इसीलिए हजारों वर्ष से महात्मा उसी स्थान पर रह करके 1000 वर्ष का जो यज्ञ करने को तो ज्ञान यज्ञ कर 1 वर्ष तक हम ज्ञान, ये तीर्थ सब तीर्थ वही साकार रूप में आ जाते हैं। इसलिए नैमिषारण्य की महिमा है। और यहाँ पर उन्होंने कहा मेरी तो अस्थियां वहाँ तीर्थ आए, स्नान किया, लाभ मिला, देने लगे। पर एक डर और कि इनकी जो धर्मपत्नी है पतिव्रता,
कौन पतिव्रता स्त्री चाहेगी कि मेरी पति की मृत्यु हो जाए? और कदाचित देवराज ने अपने स्वार्थ में इनको मारवा दिया, इनकी हड्डियां डेली मर गए और उन्हें श्राप दे दिया, तो मिला और नहीं मिला बराबर, मिला और नहीं मिला बराबर। तो मन में डर भी है कि हम इनकी हड्डी तो निकालें पर देवी नारायण, तो क्या उपाय, क्या साधन किया गया, ये प्रश्न हम आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वाणी को विराम, थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 राम।